हेलो एवरीबॉडी। मैडम हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। वेरी इजी चैप्टर। अगर हमें चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स आता है तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत छोटा है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स तो काफी बड़ा चैप्टर है, क्यूब्स क्यूब रूट बहुत छोटा चैप्टर है। ओके, एक चीज मैडम मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में कि क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के जो एंड डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक सारे होते हैं। मतलब कोई भी किसी के भी क्यूब में 0 से 9 तक सारे डिजिट्स आते हैं। 0 1 2 3 से 9। आई होप सबने वो क्यूब्स भी रिमेम्बर कर लियो। क्यूब्स जो मैंने लिखवाए थे लास्ट लेक्चर में वो याद करने हैं, ठीक है। तो उसमें देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, पीछे क्या आया 7, 4 का क्यूब 64, पीछे क्या आया 4। तो ऐसे 0 से लेकर 9 तक सारे ही डिजिट्स आते हैं बेटा। ऐसा स्क्वायर रूट्स में नहीं था। उसमें तो हमें पता था ना स्पेसिफिक नंबर्स 0 1 4 5 6 एंड 9 कि अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर है तो उसके पीछे ये डिजिट्स होने कंपलसरी है, तो ही वो किसी का स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। ये पता था हमको, ठीक है। बट क्यूब रूट में ऐसा नहीं होता। तो क्यूब के लिए अगर मैंने कोई नंबर दे दिया तुमको, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू 1 2 5 1 7, ठीक है। अब ये तो देख के पता चल रहा है कि ये स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कौन सा डिजिट है 7, और 7 किसी भी स्क्वायर पे नहीं होता, तो स्क्वायर तो नहीं है ये। बट ये क्यूब है कि नहीं, उसके लिए तो हमें बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करनी ही पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि ये किसी का क्यूब है कि नहीं है। सो वी हैव टू डू दैट मेथड्स। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बेटा हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। 7.1 question number 2. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. You have already done. मैं देखो इसमें बेटा करती हूँ सेकंड वाला। जैसे स्क्वायर रूट्स में मल्टीप्लाई का आता था ना, बाय व्हाट नंबर शुड इट बी मल्टीप्लाइड, डिवाइड, रिमेम्बर, राइट? वैसे ही क्यूब रूट में व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड। सो अब देखते हैं, पहले इसका फैक्टर्स निकालते हैं। इवन है तो 2 से 2 1 जा 2 2 जा 8 जा 2 6 जा 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। ओके, लाइट चली गई थोड़ा आगे बढ़ो। ओके, क्लियर? तो ये क्या आया 256। अब देखो इधर क्यूब बनाते हैं पेयरिंग। सो 2 का क्यूब, ओके, देन फिर से 2 का क्यूब, और देन 2 1 जा 2 था तो ये 2 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर। तो अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट इसमें व्हाट आई शुड मल्टीप्लाई कि मुझे परफेक्ट क्यूब मिल जाए। मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा कि मुझे परफेक्ट क्यूब मिले? जी, 256 के फैक्टर्स आए 2 क्यूब एंड 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा पैर किसकी नहीं बन रही, एक 2 कम पड़ रहा है हमें, है ना। यहाँ पे पैर किसकी नहीं बन रही, देयर इज 1, एक 2 जो है वो कम हो रहा है। सो दोनों साइड आई विल मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 क्यूब 2 स्क्वायर इंटू 2। देखो दोनों साइड मैंने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई। हमें क्वेश्चन में यही पूछा है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be multiplied to get a perfect cube. तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये अब क्या हो गया 2 क्यूब और स्क्वायर एंड दिस इट बिकम्स अगेन 2 क्यूब। अब इसका क्यूब रूट हो सकता है। क्यूब रूट, बेटा क्यूब रूट का सिंबल
ऐसे इधर 3 लिखना भूलना मत, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। अगर ये नहीं लिखते ना तो इसका मतलब स्क्वायर रूट हो जाता है फिर, ओके, पूरा सम गलत हो जाएगा हमारा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। ओके, सो बस हमें तो सिर्फ इतना ही बताना था व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, हमें उसका आंसर सिर्फ लिखना है दैट 2 शुड बी मल्टीप्लाइड, ओके, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। सो यहाँ लिखेंगे 2 should be multiplied by 256 to get perfect cube. Okay, 2 should be multiplied. Then एक और कोई सम कर ले, let's do 675 फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा, फिर 5 2 जा 10, 3 7, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। डन, ये हो गए। अब देखें पेयरिंग, तो 3 तो कंप्लीट है पूरा, इनटू 5 स्क्वायर, 5 में एक 5 कम पड़ रहा है क्यूब के लिए, सो द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5, सो द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5, सो वो हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बेटा। अगर अब एक चीज देखो बेटा, 100, इसके बाद वाला सम भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन 5 में 100 के फैक्टर्स 2 50 जा, 2 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। ओके, यहाँ पे एक की भी पेयर नहीं बन रही है, मतलब यहाँ पे 2 कितने हैं, 2 स्क्वायर, 100 में ये फैक्टर्स है 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, मतलब मुझे 2 क्यूब 5 क्यूब चाहिए, 2 ही 2 है, तो एक 2 कम पड़ रहा है और एक 5 भी कम पड़ रहा है, 5 क्यूब होना चाहिए, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 भी और 5 भी। तो ये कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ, 2 5 जा 10। ओके, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 10 शुड बी मल्टीप्लाइड। ओके, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, 10 शुड बी मल्टीप्लाइड, सो दैट विल बी योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. Divided, okay, now we have to see for division, same thing beta, prime factorization करेंगे। we will do prime factorization और देखेंगे उसमें कौन सा नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। So question number 3, let's do third question, 135। okay, so ये 5 से जाएगा, 5 2s are 10, 3 5, 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are। हो गया। अब इधर लिखेंगे 135 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 क्यूब, 5 इंटू 3 क्यूब। अब क्या पूछा, व्हाट शुड बी डिवाइडेड। अब बेटा ऐसा कुछ डिवाइड, यहाँ पे किसकी पेयर नहीं बन रही, 5 की पेयर नहीं बन रही, जिसकी पेयर नहीं बन रही उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो दोनों साइड वी हैव टू डिवाइड बाय 5। ओके, सो योर आंसर विल बी 5 should be divided by 135 to get a perfect cube. Okay, so आंसर क्या होगा 5। इजी बेटा ना, एकदम ऐसा लग रहा है 6 चैप्टर का सिर्फ रिवीजन ही हो रहा है, बस यहाँ पे क्यूब देखना है, उसमें हम स्क्वायर्स देखते थे और यहाँ पे हमको क्यूब की पेयरिंग्स देखनी है।
इतना ही डिफरेंस है, राइट। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं बेटा। उसमें देखो अब ऐसा हो तो एक और सम कर देते हैं। चलो फिफ्थ वाला कर लेते हैं इसका 704, क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ, क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ वी विल डू 704। टू से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2, 7 जा 14, 6 जा 2 8 जा 16, आया इधर 16, फिर 1 6 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 1 and 11, 1 जा 11। ओके, अब 704 2 cube 2 cube into 11। अब what should be divided? जिसकी पेयर नहीं बन रही, तो यहाँ पे किसकी पेयर नहीं बन रही है? That is 11. So 11 should be divided both sides. It should be divided by 11. Okay, so clear? Next, अब बेटा एक्सरसाइज 7.2 पे आते हैं। जो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो हमारे बेटा लाइव लेक्चर जो होता है ना जूम में, उसमें मैं समझाऊंगी, ठीक है। तो उसको टिक कर दो, वो याद से मुझे पूछ लेना है फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 which is also very easy। उसमें सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमें करना है स्टार्ट। ओके, so let's go with that। Sure, 7.2 I'll start थोड़े bigger numbers से, so that we can sixth question करते हैं। 1 3 8 2 4। ओके, तो इवन नंबर है बेटा, 2 से ही स्टार्ट करना है। 6 जा 12, 9 जा 18, 1 जा 2 जा, फिर से इवन आया 2 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, फिर से इवन 2 17 जा 4 जा 8 जा 2 जा 4, 2 8 जा 16 6 जा एंड 2 4 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा। देखो पूरा 2 से ही डिवाइड हो रहा है। 2 10 जा एंड 8 जा, 2 5 जा 4 जा, 2 2 जा 4, 27, और 27 हो गया 3 का क्यूब, ठीक है। अब बड़ा तुमको नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। ओके, सो 1 3 8 2 4 इक्वल्स टू, पहले पेयरिंग लिखते हैं, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब और फिर 3 का क्यूब आएगा, ठीक है। अब क्यूब रूट है तो वो सिंबल लगा देंगे हम like this। So cube root of 13824 will be cube root of ये। अब क्यूब रूट के अंदर सबके क्यूब्स ही है ना, सब क्यूब्स है वो निकल जाएंगे बाहर। सो इट विल बिकम 2 2 2 and 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो ये नंबर किसका क्यूब हो गया? 24 का क्यूब, ठीक है। देखो बेटा 4 का क्यूब होता है ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, पीछे क्या आता है 4, यहाँ पे भी देखो पीछे क्या आ रहा है 4। ओके, मतलब तुम्हारा आंसर राइट है। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट लेट मी टेक 6 हो गया ना, 7 लेते हैं, बड़ा नंबर दिख रहा है, ठीक है। बेटा देखो ये तो एकदम इजी है, तुम खुद ही कर लोगे, बट आई टेक कुछ सम्स जो थोड़े बड़े बड़े हैं ना, ताकि
किसी किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो पता चल जाए, ठीक है। ओके, सिक्स्थ वाला, आई एम टेकिंग सिक्स्थ वन, ओके, जस्ट वेट। ओके, अब बेटा ये वाला स्टार्ट करते हैं। 110592, तो पहले 2 से, 2 5 are 10, 1 5 are 10, 1 19, 2 9 are 18, 2 6 are 12, ओके। फिर से 2 2 are 4, 7 are 14, 6 are 12, 4 are 8, 8 are 16, 2 13 are 26, 8 are 16, 2 2 are 4, 2 4 are 2 6 are 9 are 1 are 2 are 2 3 are 4 are 5 are 6 are, ओके। 3 4 5 6 ये आया था ना, फिर से वैसा ही आ गया। 2 17, 2 8 are 6 are 4 are 4 3 2, okay। Then 2 2s are 4, 2 1s are 2, 6 are 12, 2 1 0 8, 2 5 4, ठीक है। ऐसा करते रहो, ये पूरा 2 का वो अभी जस्ट किया ना वैसा ही सम है। सो ये क्यूब क्यूब परफेक्ट क्यूब होगा ही ये बेटा। फिर से ये 2 से जाएगा 27 आएगा, ठीक है। फिर 27 हो गया 3 का क्यूब, तो ये पूरा करते जाओ आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब लास्ट वाला ले ले, 10th वाला। अगर कुछ उसमें ऐसा कोई फैक्टर आ जाए जो तुमको ना है, सो लेट्स टेक दैट। ओके, और लास्ट 10th वाला 9 1 1 2 5, ये पहले हम 5 से स्टार्ट करेंगे बेटा। पीछे 5 है ना, यूनिट डिजिट इज 5, सो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 1s are 5, 4 बचा 41, 5 8s are 40, 1 बचा 5 1s are 5, 8s are 40, 5 2s are 10, 5 2s are 10, and 5 5s are 25, ओके। डिवीजन हो गया, क्या आया 1 8 2 2 5, फिर से 5 से जाएगा, 5 3s are 15, 8 minus 5 is 3 32, 6s are 30, 4s are 20 25, फिर से 5 7s are 35, 1 4, 5 2s are 10, 5 9s are 729 आया बेटा। अब 729 किसका क्यूब होता है, और नहीं भी पता तो 3 से कर सकते हैं। इसको एक बार चेक करें 3 से। कैसे चेक करते हैं? डिविजिबिलिटी क्या होती है, हमें सब नंबर्स को ऐड करना है। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 7 + 2 9, 9 + 9 18, तो 3 से कटेगा। सो 3 से करेंगे डिवाइड, 3 2s are 6, 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 3 1s are 3 27s are 3 9s are 3 3s are 3 1s are, ठीक है। बट एक्चुअली कल जो था उसमें हमने एक मिस्टेक कर दी, हमने यहाँ पे 9 ले लिया था, 729 आया था। बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, हमें 9 नहीं लेना चाहिए था, वो मैंने 9 लिया था। you have to be here, it should be only prime numbers, तो ये 9 का डायरेक्ट मत लिखना क्यूब। अगेन आई एम सेइंग ये 729 9 का क्यूब होता है, तो हम डायरेक्ट 9 से नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए फिर इधर, ठीक है। तो हमको 3 से ही करना पड़ेगा। हो गया, तो ये भी पेयरिंग बन गई सबकी, देखो। ओके, यानी किसका क्यूब हुआ ये 5 3 3 45 का क्यूब। डन, ओके। ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं बेटा फटाफट। सो चैप्टर विल बी ओवर।
क्या दिया है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कोई भी ऑड नंबर का क्यूब करो तो वो इवन होता है, ये पूछा है। कोई भी ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर यानी कि जैसे ले लो 5, 5 का क्यूब क्या होता है 125, ऑड, राइट। ऑड का क्यूब ऑड ही होगा, इवन का क्यूब इवन होगा। तो फर्स्ट इज फॉल्स। परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, ट्रू। 2 zeros नहीं, 3 zeros होने चाहिए, जैसे कि 27000, ये परफेक्ट क्यूब होगा बेटा, ठीक है। क्यों, 27 हुआ 3 का क्यूब और 3 0 यानी ये 10 का क्यूब होता है। अगर ये सिर्फ 2 0 होते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि ये 0 0 यानी 10 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं। ओके, सो परफेक्ट क्यूब के लिए 3 के मल्टीपल में 0 होने चाहिए, 3 0, 6 zeros, 9 zeros, 3 के मल्टीपल में। ओके, सो ट्रू, if square of a number ends with 5 then its cube ends with 25. No, अभी जस्ट एक एग्जांपल देखा ना, 45 का क्यूब क्या देखा था अभी हमने, आंसर लाए जिसका 91125 था। हाँ, ये तो 25 से एंड हो गया। फिर 15 का क्यूब, ये तो हो गया 25 से एंड। और दूसरा देखते हैं, 15 का क्यूब देखते हैं। 15 का क्यूब होता है बेटा 3125। हाँ, ये भी 25 से एंड हो गया। फिर 5 का क्यूब देख लो एक बार, 125, राइट। तो सब 25 से ही एंड हो रहे हैं। ओके, सो यस, ट्रू। नेक्स्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद 8। फॉल्स, मैंने बताया था ना, सारे डिजिट्स आते हैं क्यूब में, 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स आते हैं। सो दिस इज फॉल्स। ends with 8 ऐसे क्यूब्स होते हैं जिसका end digit 8 होता है। The cube of a 2-digit number may be a 3-digit number. Yes, 2 digit का क्यूब करो तो वो 3-digit नंबर में होगा कि नहीं। Let's do it। एक काम करते हैं, सबसे बड़ा छोटा 2-digit नंबर कौन सा होता है बेटा? सबसे छोटा 2-digit नंबर 10 होता है, ठीक है। उसी का क्यूब देख लेते हैं क्या होता है। 10 का क्यूब 1 2 and 3, 4 डिजिट नंबर। 10 का क्यूब क्या आया, 4 डिजिट नंबर। तो अब इसके आगे जो जाएंगे उसमें कहीं पे भी 3 डिजिट तो आएगा ही नहीं, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो 2 डिजिट का क्यूब इज नेवर 3 डिजिट, क्योंकि सबसे छोटा नंबर ही 10 होता है। उसका क्यूब कर रहे हैं 1000, 4 डिजिट आ रहा है, स्टार्ट ही 4 डिजिट से हो रहा है। ओके, फॉल्स। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, जैसे लेते हैं 90 का क्यूब, ठीक है। 9 का क्यूब क्या होता है 729, और 0 का क्यूब 0 0 0, 1 2 3 4 5 and 6 डिजिट्स, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर उसका क्यूब किया 6 डिजिट्स आए, सो दिस इज ट्रू। 7 और मोर डिजिट्स, हाँ, सो इट इज ट्रू। 90 में ही आ गया, अभी 91 92 जाएगा तो 7 डिजिट और उससे ज्यादा आ जाएंगे। ओके, क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। यस, 1 का एंड 2 का, बस 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, डन। तो ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिसका क्यूब करते हैं तो सिंगल डिजिट आंसर आता है। ओके, ये क्वेश्चन 3 वर्ड प्रॉब्लम भी बेटा वी विल डू व्हेन यू विल, हम रेज्यूम के लाइव लेक्चर में। अब योर होमवर्क विल बी व्हिच यू हैव टू सबमिट will be पूरा चैप्टर बेटा, एक्सरसाइज 7.1 and exercise 7.2 you have to complete whole exercise except the last question of both the exercise, ठीक है। 7.1 का क्वेश्चन 4 नहीं करना और 7.2 का ये लास्ट क्वेश्चन नहीं करना, इसके अलावा होल चैप्टर यू हैव टू कंप्लीट इट। क्लियर बेटा? ओके, टेक केयर। अपना 7 चैप्टर खत्म हो गया, विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बाय बाय।